आदाब, नमस्कार। मैं हूं मोनी सनवर और आप देख रहे हैं मुंसिफ टीवी की खास पेशकश बड़ी खबर है। आज की चर्चा, क्या संवैधानिक पदों का सम्मान अब सिर्फ किताबों तक सीमित रह गया है? हाल ही में देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जूता फेंकने की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। यह सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला नहीं, बल्कि संविधान और उसकी गरिमा पर भी सवाल है। क्या ये बढ़ती असहिष्णुता का नतीजा है? क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में अब संवैधानिक मर्यादा का हनन हो रहा है? और सबसे अहम, ऐसी घटनाओं को कैसे रोका जाए? इन सवालों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं दिल्ली हाई कोर्ट के वकील जाहिद अली ताज अली और सीनियर जर्नलिस्ट नीरज महारे। आप दोनों का इस्तकबाल है मुंसिफ टीवी के खास शो में। और सबसे पहले मैं जाहिद साहब आपके पास आना चाहूंगा और मैं समझना चाहता हूं कि ये सारी चीजें जो है, एक अगर कानून की नजर में देखा जाए तो किसी संवैधानिक पद की अवमानना का क्या प्रावधान है? देखिए, जिस तरह सबसे पहले तो एक वकील होने के नाते, जी, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होने के नाते, जो कल चीफ जस्टिस की कोर्ट में घटा है बहुत ही निंदनीय है। बिल्कुल। और वो सीधे सीधे देश के संविधान को चुनौती है। आप छोड़ दीजिए कि चीफ जस्टिस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के थे या किसी सेशन कोर्ट के जस्टिस थे या फिर वो हाँ, अगर जिला जज के साथ भी ये हुआ होता तो गलत ही था। बिल्कुल बिल्कुल, सारी चीजें अगर एक तरफ भी रख दी जाए तो भी ये जो है सीधे सीधे मैं आपको बता रहा हूँ, ये चुनौती है देश के संविधान को। और ये बाकायदा जो है एक क्रमानुसार, क्रोनोलॉजी के अनुसार चलाई जा रही है। जिस तरह से आप डेयरिंग देखिए कि जिस तरह से कि भरी कोर्ट में कोर्ट चल रही है और जिन वकील साहब ने किया है उनका कोई मैटर भी नहीं था, उस कोर्ट में कोई मैटर नहीं लगा हुआ था उनका। उनकी इंटेंशन ही कोर्ट में आके ये काम करने की थी। और संविधान के प्रति आप देखिए कि 6 नंबर पर आते हैं देश में जो है प्रोटोकॉल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके साथ जिस तरह से ये व्यवहार हुआ है सिर्फ इसलिए, और धार्मिक नारे लगाए गए हैं, बहुत ज्यादा दुखदायी है। इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश में किस प्रकार का जो है माहौल बना हुआ है, क्या चल रहा है। और जैसे कि जो किशोर साहब हैं, वकील जो किशोर हैं जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया है, वो बाकायदा एक राइट विंग से जुड़े हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो राइट विंग के बाकायदा जो है सदस्य हैं। देश के संविधान के प्रति, देश के लोकतंत्र के प्रति जिस तरह से जो है टीवी पर कुछ और बताया जाता है, सरकार के नुमाइंदों द्वारा, सरकार पत्रकारों द्वारा, बिल्कुल जो है धरातल पर उसके विपरीत जो है कार्य किया जा रहा है। इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उतना ही लगता है। देखिए, कोई भी हो, अगर आप सेशन कोर्ट के या मजिस्ट्रेट के खिलाफ भी ऐसा करेंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगता ही है। लेकिन उसके बावजूद भी चीफ जस्टिस ने जो है इस पर कुछ भी कहने से या करने से इनकार कर दिया। ये उनका बड़कपन है। लेकिन इस पे जो है सीधे सीधे संज्ञान लेते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने दिल्ली बार काउंसिल को, जहां से वो एनरोल्ड है, जहां से उन्हें लाइसेंस प्राप्त है दिल्ली बार काउंसिल से, उनको जो है लाइफ टाइम उनका लाइसेंस जो है निरस्त करने की जो है वो की है, संस्तुति की है कि इसको जो है लाइफ टाइम जो है इसको निरस्त किया जाए। यानी चीफ जस्टिस ने अपनी तरफ से भले ही रहमदिली दिखाई हो, लेकिन जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, बार एसोसिएशन ने वो कार्रवाई की है। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह की कार्रवाई नहीं होगी तो कोई भी मुंह उठाएगा और कुछ भी कर देगा। ये बिल्कुल ठीक बात है। मैं आऊंगा आपके पास। नीरज महारे जी, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं। नीरज जी, मीडिया और समाज की भूमिका क्या है जब हम समझने की कोशिश करते हैं इस चीज को कि जब संवैधानिक पदों का सार्वजनिक रूप से अपमान होता है तो उसमें मीडिया का क्या भूमिका हो जाती है, अगर हम इसको समझने की कोशिश करें आपके लफ्जों में? देखिए मोनित भाई, मुझे लगता है कि सबसे पहली बात जो सीबीआई गवई साहब के साथ घटना हुई, निश्चित रूप से निंदनीय है। बिल्कुल, जैसा हमारे साथी सहयोगी वकील साहब ने भी बताया कि राकेश किशोर जी जो थे, उन्होंने जो घटना की वो उस केस में भी नहीं थे। इंटेंशन उनका केवल घटना का था, जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। दूसरी बड़ी बात मैं बताऊं कि आज का जो दौर चल रहा है, उस दौर में आप देखिए, विधायिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो या मीडिया हो, इनकी गरिमा घटती जा रही है। इनके ऊपर इस तरह की बातें होना कहीं न कहीं कुछ न कुछ चीजें इंगित करता है। महत्वपूर्ण बात यह है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया क्यों, उनकी नीयत क्या थी, इसकी जांच होनी चाहिए। और जो उन्होंने सीबीआई गवई साहब ने जो बड़ा दिल दिखाया, जैसा हमारे साथी ने बताया आगे, वो बहुत बड़ी बात है। और ऐसे बड़े दिल के लोग कम पाए जाते हैं, क्योंकि सब आदमी कार्रवाई चाहता है कि उनके खिलाफ इतना बड़ा एक्शन हुआ, बड़ी घटना है।
तो मुझे लगता है कि इसकी जरूर जांच होनी चाहिए गंभीरता से कि ऐसे कौन से हालात पैदा हुए कि उन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। वो हालात क्या थे, वो कंडीशन क्या थी, वो महत्वपूर्ण है। दूसरी बड़ी बात, जो समाज की और तमाम चीजों की हम बात करते हैं, तो लगातार चाहे नेता हो, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, एक आम आदमी हो, लगातार शब्दों की गरिमा और गिरती चली जा रही है। चाहे वो सदन हो या सड़क हो, सड़क से लेकर संसद तक शब्दों की गरिमा लगातार गिर रही है। और मुझे लगता है कि सारे राजनीतिक दलों को इस राजनीति से हटकर इस तक पे गंभीरता से विचार करना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल। तो यह घटना हुई निश्चित रूप से बड़ी बात है। और जो समाज में एक मैसेज आप कन्वे करना चाह रहे थे, वो क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहे थे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, चाहे वो जिले के जिला जज हो, बहुत बड़ी बात आपने कही थी कि घटना किसी के साथ हो। न्यायपालिका ऐसी है जिसमें अगर हम कहीं भी कोई बात विवाद होता है, चाहे मीडिया के साथ हो, आम आदमी के साथ हो, हम और आप चाहते हैं, भरोसा ही रहता है कि न्यायपालिका से हमें न्याय मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही तो अहमियत है, यही तो अहमियत है जाहिद साहब। जब आज भी अगर जरा सा कुछ केस होता है तो आम आदमी बड़ी आराम से कह देता है कि तुझे कोर्ट में देख लूंगा, और बड़ा आदमी हो तो वो कहता है आई विल सी यू इन कोर्ट, यानी कि इंग्लिश वाले हो या हिंदी वाले हो, अमीर हो या गरीब हो, लेकिन कोर्ट सबका सहारा है। लेकिन जब कोर्ट के ऊपर इस तरह की चीजें आ जाएं तो उनको किसका सहारा? क्या नहीं लगता कि मौजूदा कानून ऐसे मामलों में पर्याप्त हैं, या हमें वाकई सख्त कानून बदलावों की जरूरत है कि ताकि आने वाले वक्त में ऐसी चीजें ना हो? देखिए, ये मेरा सीधा सीधा आरोप है कि इस तरह के लोग जो है सत्ता संरक्षित हैं, सत्ता पोषित हैं। वरना एक बात देखिए, चलिए चीफ जस्टिस साहब का तो बड़ा दिल है, उन्होंने तो बड़कपन दिखाते हुए कोई कार्रवाई करने से उसके ऊपर जो है इनकार कर दिया, भले ही वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 के तहत जो है आपराधिक कृत्य हो। लेकिन दिल्ली के अंदर ये घटना हुई, और दिल्ली किसके अंडर में आती है, दिल्ली पुलिस किसके अंडर में आती है? वो सीधे सीधे गृह मंत्री के अंडर में आती है। तो दिल्ली पुलिस तो स्वयं मोटो लेते हुए, गृह मंत्री तो स्वयं मोटो जो है इस पे एक्शन लेते हुए, मैं तो कहता हूं यूएपीए के अंतर्गत जो है उस पे जो है सेक्शन लगाने चाहिए, यूएपीए लगानी चाहिए ऐसे आदमी के ऊपर। क्योंकि अब की बार जो हमला हुआ है वो देश के उस व्यक्ति पे हुआ है कि जैसा कि आपने भी बताया कि भाई मैं तुझे कोर्ट में देख लूंगा। गरीब से गरीब आदमी भी, एक रिक्शा वाला भी एक जो है डिफेंडर वाले को बस इस बात पे चैलेंज कर सकता है कि भाई मेरे से कुछ नहीं होगा, तो मैं कम से कम कोर्ट में तुझे देख लूंगा। बिल्कुल ठीक, मैं तुझे देख लूंगा। एक मजदूर किसी भी मालिक को इसी बात की धमकी दे सकता है, भाई वो पैसे में उससे कमजोर है, वो ताकत में उससे कमजोर है, वो मैन पावर में उससे कमजोर है, लेकिन उसके पास में जो एक सबसे बड़ी धमकी, थ्रेट, या यूं कह लीजिए कि अपने अधिकारों को बचाने की जो सबसे बड़ी ढाल है वो कोर्ट है। और जब एक राय ये बना दी जाएगी जी कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट के तो खुद के चीफ जस्टिस सुरक्षित नहीं है। आप देखिए, आप इस समझने की बात है कि अब आप किसी को धमकी देंगे मैं तुझे कोर्ट में देख लूंगा, तो वो बंदा पलट के आपसे कहेगा जी कोर्ट क्या कर लेगा, अरे कोर्ट तो खुद जूतों से पिटता घूम रहा है। बिल्कुल ठीक, समझ रहे हैं आप चीजों को? तो ये जो है ना पूरा का पूरा एक पूरी की पूरी जो है ना, ये देख लीजिए नेक्सस है, ये पूरा नेक्सस है। ये आपको चाय की दुकान से लेके और कोर्ट रूम में उस वकील के रूप में प्राप्त होता है, मिलता है। आप कहीं चले जाइए, जिस तरह की पुलिस की कार्रवाई हो रही है, सिर्फ 3 घंटे की पूछताछ की और छोड़ दिया गया। मैंने आपको बताया ना कि दिल्ली पुलिस जो है गृह मंत्री अमित शाह के अंडर में है, तो सीधे सीधे गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। चलिए चीफ जस्टिस साहब उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, लेकिन आपको तो कार्रवाई करनी थी। दिल्ली पुलिस को किसने मना किया? जब आप किसी को टोपी लगाने पे, किसी का धार्मिक नारा बोलने पे, जब आप एक समुदाय विशेष के खिलाफ 2 मिनट में कार्रवाई कर रहे हैं। यूपी में तो इतना बुरा हाल है कि आदमी डरता है कि मेरा नाम ना पता चल जाए सामने वाले को, आदमी डरता है मेरा धर्म ना पता चल जाए सामने वाले को। ये जो डेयरिंग आई है, ये जो दुस्साहस आया है, ये दुस्साहस इसलिए आया है कि देखिए लोकतंत्र की जो नींव है वो न्याय के अंदर है, और जब न्याय के सबसे बड़े पैरोकार को, न्याय देने वालों को ही जो है थ्रेट मिलने लगेगी, न्याय देने वालों को ही सीधे सामने से चुनौती मिलने लगेगी, तो फिर बचा क्या है देश में? आप देखिए बचा क्या है। बहुत बहुत गहरी बात आपने कही है, क्योंकि इन सारी चीजों पे अगर अभी सोच विचार नहीं किया गया तो कब किया जाएगा? नीरज जी, मैं जब ये सारी चीजों को पढ़ रहा था, मैं इस प्रोग्राम के लिए तैयारी कर रहा था, मैंने एक चीज पाई। ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ जूता फेंका गया, लगा या नहीं लगा, पहुंचा या नहीं पहुंचा, ये एक अलग बहस है, लेकिन ये हमारा जो समाज है
ये 3 धड़ों में बटा हुआ दिखाई दिया। एक वो धड़ा जो कह रहा था कि ये जो है संवैधानिक संस्था पर हमला है, ये जो है चीफ जस्टिस पर हमला नहीं है, और ये संविधान पर हमला है। एक धड़ा ये कह रहा था। दूसरा धड़ा इसको भी जाति में बांटता हुआ नजर आया। कह रहे थे कि सीजेआई जो हैं वो जनरल कास्ट से नहीं आते हैं, बैकवर्ड या शेड्यूल कास्ट से आते हैं, तो इसकी वजह से जो है उन पर हमला किया गया। तीसरा ये धड़ा जो समाज के जो है जाति के नाम पर बांट रहा था। तीसरा एक धड़ा, मैं इसमें एक बात जोड़ रहा था जी कि सीजेआई गवई जो है वो जाति का मामला उतना नहीं है, वो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, वो बुद्धिस्ट से आते हैं, बुद्धिस्ट धर्म से ताल्लुक रखते हैं सीजेआई। तो बाकायदा अपनी शपथ ग्रहण में भी इसका जिक्र किया था। ठीक। तो नीरज जी, तीसरा एक धड़ा था वो धर्म के नाम पर इन सारी चीजों को बांट रहा था। वो जो है वो कह रहा था कि सीजेआई ने धार्मिक जो है चीजों को ठेस पहुंचाई थी, उनका जो बयान था वो गलत था, और कुछ लोग उन्हीं को गलत साबित करने लग गए, और वकील का पक्ष वो जो जिसने वो जूता फेंका उसको बचाने का पक्ष आ गया, क्योंकि वो वकील साहब जो थे वो बड़ी कास्ट से आते थे। तो इस तरह की ये सारी चीजें देखने को मिली। क्या वाकई हमें इन बहस में उलझने की जरूरत है? क्योंकि जब हम चीजें देखते हैं यहाँ पे हमला किस तरफ माना जाए, एक वो जो जाति के नाम पे कह रहे हैं, एक वो जो धर्म के नाम पे कह रहे हैं, एक वो जो संविधान के नाम पे कह रहे हैं, असल वजह क्या है? नीरज मारे भाई, हमला जो हुआ वो निश्चित रूप से निंदनीय है। इस तरह की मैसेज जो समाज में जाएगा उससे जो लोगों की विश्वसनीयता है, विश्वसनीयता का मतलब हम जो चैलेंज कर सकते हैं, किसी से डर नहीं लगता, कोई भी कार्रवाई मेरे खिलाफ कर दे, पुलिस आपके खिलाफ कर दे, वो हम चैलेंज कर सकते हैं कोई भी। सही है। मुझे लगता है कि इसकी जितनी निंदा हो सकती है वो उतनी निंदा होनी चाहिए, क्योंकि जो देश में 4 स्तंभ हैं उनमें से न्यायपालिका है, वही स्थिति मीडिया की है, वही कार्यपालिका की है, और वही जो है न्यायपालिका की है। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की घटना बहुत निंदनीय है। मुझे लगता है जो मैंने कहा कि तो क्या इस तरह की घटनाओं को प्रचार देने से समाज में और नकारात्मकता नहीं फैलती है? बिल्कुल बिल्कुल आएगी, नकारात्मक आएगी, इसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इन सब चीजों पे जो कार्रवाई अगर सरकार करे, पुलिस करे, न्यायालय करे, जो भी करे, वो कार्रवाई ऐसी हो जो नजीर बने। वो किसी भी जाति से आते हो, किसी भी धर्म के हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमला जो हुआ वो निश्चित रूप से भारत के संविधान पे हुआ, और अगर इस तरह की बात हुई है तो निश्चित रूप से भारत के संविधान में जो प्रावधान है, क्योंकि अगर वो दूसरे धर्म या जाति से आते हैं, जिस सिस्टम से भी आते हैं, उसमें उनको भारत का संविधान इजाजत देता है वो क्वालिफाई करके आए, किसी ने उनको जबरदस्ती नहीं बिठाया है। किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति है, अगर वो पढ़ाई पढ़ेगा, पढ़ के और अपने जज बनेगा तो बनेगा, उसमें कोई क्या रोक सकता है उसको, वो तरीका होता है। लेकिन ये हमला निश्चित रूप से खराब है। इससे जो मैसेज जाएगा वो बहुत गंदा मैसेज जाएगा, और न्यायपालिका को जिस तरह पूजा प्रार्थना की तरह लोग देखते हैं, इबादत का जगह है वो, कानून के आंखों पे पट्टी बंदी है, कानून केवल सबूतों के आधार पर चलता है। मुझे लगता है कि इनके वकील साहब के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है वो कम है, बहुत ना के बराबर है। बिल्कुल ठीक है। उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो कि हिंदुस्तान में किसी भी जिले कोई आदमी कोई इस घटना करने की सपने में ना सोचे, सोचने की तो बात अलग है। लेकिन जो उन्होंने बड़प्पन दिखाया है, बड़ा दिन दिखाया है, वो बधाई के पात्र है, मैं उनको प्रणाम करता हूं। लेकिन निश्चित रूप से वकील साहब के खिलाफ कार्रवाई हो, क्योंकि जो मैंने पहले कहा 4 स्तंभ है, उनमें से एक स्तंभ है जिससे हमारा देश चल रहा है, और वो एक स्तंभ पे हमला है। स्तंभ को तोड़ने की कोशिश है, न्यायपालिका पे सवाल उठा रहे हैं, और भारत के संविधान के ऊपर उन्होंने हमला किया है, और वो गलत है। उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई हो। ठीक है। जाहिद ताज जी, एक बड़ा अहम सवाल ये है कि देखिए, मैं 2 चीज़ों को समझना चाहता हूँ। अगर ये जो घटनाएं हो रही हैं तो क्या इस तरह की घटनाएं न्यायपालिका के प्रति आम लोगों के विश्वास को कमज़ोर नहीं करेंगी? इसी से जुड़ी हुई चीज़ें ये हैं कि आजकल जो मैं देख रहा हूँ, जो सोशल मीडिया पर बहस चल रही थी, वो कुछ लोग ये कह रहे थे कि ये वाले मामले जो हो रहे हैं ना आजकल, ये सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए हो रहे हैं। इन वकील साहब को कोई जानता नहीं था, अब जो है रातों रात जो है हीरो बन गए, पूरे हिंदुस्तान में चर्चा का मुद्दा बन गए। तो सस्ती लोकप्रियता यहाँ पे देखने को मिली। और दूसरा ये मामला कि जो लॉर्ड विष्णु वाला मामला था, जिसपे वो सीजेआई गवाही का कमेंट आया था, उन्होंने भी अपनी टिप्पणी में यही कहा था कि ये सस्ती लोकप्रियता पाने की वजह से इस तरह के केस को जो है या पीआईएल डाली जा रही है, ये जो मामले हो रहे हैं, ये सस्ती लोकप्रियता का मामला था। उसमें भी उनका कमेंट कुछ इसी तरह का था। और
ये सारी चीजें जो हो रही हैं, तो क्या वाकई अब ये सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में हो रहा है? और ये सस्ती लोकप्रियता कुछ लोग तो हासिल कर लेंगे, लेकिन आम लोगों का क्या? उनका विश्वास तो इससे कमजोर हो जाएगा ना। देखिए ऐसा है, तो लॉर्ड विष्णु वाली जो PIL थी वो राजेश दलाल नाम के एक वकील साहब है, उनके द्वारा डाली गई। बिल्कुल ठीक है ना, उनके द्वारा डाली गई थी। उस PIL का इनसे कोई मतलब नहीं था, इस शख्स से, क्योंकि अब ये वकील रहे नहीं है तो वकील साहब मैं इन्हें कहूंगा भी नहीं। हाँ, बिल्कुल बर्खास्त कर दिया गया इनका लाइसेंस रद्द हो गया, तो अब ये सिर्फ एक व्यक्ति है, सामान्य व्यक्ति है, अब वकील वाला मामला ही खत्म है। ठीक है। तो मेरा कहना यह है कि पहली चीज तो ये कि इनका उस मैटर से कोई लेना देना नहीं है। वो जो है 3 जज की जो बेंच थी उसने उसको डिसअलाउ कर दिया था उस पिटीशन को, पहली चीज। दूसरी चीज, लोकप्रियता और प्रसिद्धि में अंतर है। प्रसिद्धि में तो यह है कि अगर आपको पानी थी तो आप नंगे भी चौराहे पे नंगे भी हो सकते हैं, उसमें भी आपको पूरा देश जान जाएगा, बल्कि आपकी वीडियो क्लिप ज्यादा चलेगी उसमें। अगर आपको अपना नाम ही करवाना है तो उसके बहुत सारे तरीके। सही है, अब तो अगर मीडिया भी ना करे तो सोशल मीडिया इतनी वायरल कर देती है कि आप हीरो बन जाते हैं एकदम। आप जो है वो 10 रुपए का बिस्कुट जो है पूछ सकते हैं कि 10 रुपए का बिस्कुट कितने में मिलेगा, वो आपने देखा होगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखिए इन सारी चीजों के पीछे मैंने आपको बताया था, कभी जो है मार्टिन लूथर किंग ने कहा था, देयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। अगर कहीं अन्याय होता है तो ये मान के चलिए सीधे सीधे चुनौती है न्याय को सब जगह। यानी एक जगह अगर कहीं अन्याय हो रहा है तो सब जगह वो न्याय को चुनौती है, इंसाफ को चुनौती है, जस्टिस को चैलेंज है पूरी तरह से। मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि इसको इतने छोटे से चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है कि एक व्यक्ति आया, उसने जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जो है वो हॉल में घुसा, कोर्ट नंबर 1 में, उसने अपने जूता निकालने का प्रयास किया, जूता फेंका, जूता क्या किया, वो चलिए सब एक तरफ कर दीजिए। मसला ये है कि उस मानसिकता के पीछे कौन है, वो जो मानसिकता डेवलप हो रही है वो एक्सट्रीमिज्म क्या होता है, यही तो होता है। देखिए मैं मानता हूं आजकल भावनाएं बड़ी सस्ती हो गई हैं, ये जो है बड़ी जल्दी जल्दी आहत हो जा रही है हर किसी की, ये समझ में नहीं आ रहा है मामला। नहीं, जब मेजोरिटेरियन डोमिनेंस चलता है भाईजान तो तब ऐसा ही होता है। इसको बहुतावाद का नियम कहते हैं, आपको मैं बता दूं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल डोमिनेंस है वो इस तरह की चीजें ही लेकर के आता है। अभी मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, अभी जैसे आपने बताया कि जो ये व्यक्ति था ये अलग बड़ी जात का था और CGI को इसने इसलिए कहा कि भाई वो क्या आप जो है सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बिल्कुल। तो मैं आपको बता दूं, सनातन को मानने वाले लोग ही सबसे ज्यादा उसका क्रिटिसाइज कर रहे हैं उस व्यक्ति का। हाँ बिल्कुल। क्योंकि होता क्या है कि जो लोग इस तरह के होते हैं, इस ग्रुप में जो इस तरह के लोग होते हैं, वो अपने को, अब देखिए नरेंद्र मोदी हो या बीजेपी के जितने बड़े नेता हो, वो उतना एक्सट्रीम नहीं बोलते, लेकिन उनके छोटे नेता एक्सट्रीम बोलते हैं, तो किसी ना किसी के ऊपर तो बोलते। गिरिराज सिंह जैसा व्यक्ति जो बिहार में मंत्री है, वो इतने बड़े लेवल पे बोलता है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं तो सरपरस्ती है उसके ऊपर में। तो मेरा कहना यह है कि अब जब बात जो है देश की सबसे बड़े न्यायालय के सबसे बड़े न्यायाधीश की चौखट तक आ पहुंचा है, तो इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है। आम आदमी तो सोच भी नहीं सकता, जिस व्यक्ति को मैं बता तो रहा हूं आपको, जिसका प्रोटोकॉल 6 नंबर पे आता है, उस व्यक्ति के साथ जो है जूता दिखाया जा रहा है, तो आप और हम कहां रहे समाज में। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल समझाने की कोशिश की जा रही है, ये इशारे हैं, ये जो है साइन है इस बात का कि आप अगर देश में आपको रहना है तो इस मेजोरिटेरियन जो चल रहा है, जो मेजोरिटेरियन डोमिनेंस चल रहा है, बहुमतवाद जो चल रहा है, आपको इसको एडमिट करना है। अगर आपने इसके खिलाफ बोला, आपने अगर संवैधानिक दायरे की बात की, आपने अगर लोकतंत्र की दुहाई दी, तो आपको जूता भी मारा जाएगा, आपको गोली भी मारी जाएगी। सीधे सीधे चुनौती दी जा रही है। ठीक है नीरज महारे जी, एक चीज समझना चाहता हूं, आप तो इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं और आपने वो दौर देखा है जब अखबार तक कहानियां सीमित थी, फिर टीवी पर आ गई और अब जो है सोशल मीडिया वाला भी एक दौर आ गया है जो फटाफट हो जाता है, सेकंड में सारी चीजें, कहानी सब लोगों को पता चल जाती है। तो क्या सोशल मीडिया इस तरह की अवमाननाओं को बढ़ावा देने में एक बड़ी भूमिका निभा रहा है? क्योंकि टीवी पे ये कहानियां बड़ी देर में आई होंगी, अखबार पे अगले दिन आई होंगी, लेकिन सोशल मीडिया पे तो ऐसी तैर रही थी कि जिसकी कोई लिमिट नहीं। और जिन लोगों की शायद अपने घर में राय ना चलती हो, वो फेसबुक, ट्विटर, एक्स पे और इन पे जो है अपनी राय रख रहे थे इन मामलों को लेकर। तो क्या वाकई ये सारी सोशल मीडिया की एक भूमिका है बड़ी इन अवमाननाओं को बढ़ावा देने की? निश्चित रूप से मोहन भाई, सोशल मीडिया पे इन सब चीजों को बढ़ावा मिल रहा है, लगातार बढ़ावा मिल रहा है। मुझे लगता है सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करनी और कार्रवाई करने की आवश्यकता है। इन सब चीजों का जो मैसेज चला गया, वो मैसेज आप 100 साल लग जाएंगे फिर भी नहीं खत्म कर पाएंगे।
क्योंकि आज आपने देखा, कल हमने फॉरवर्ड कर दिया, परसों किसी और ने कर दिया, ये दिन पे दिन बढ़ेगा, देश दुनिया में जाएगा। हाँ, क्योंकि एक इसका दायरा है, उसी दायरे में घूमती रहेगी, गोल 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 गोल, कभी ना कभी दोबारा से फिर वापस आ जाएगी। दूसरी बड़ी बात मोदी भाई, इस तरह की वीडियो चाहे हम डालें या देश का प्रधानमंत्री डाले, उस पर तत्काल ब्लॉक लगा देना चाहिए, रोक देना चाहिए, जिससे इन सब चीजों को मार्केट में कम से कम सोशल मीडिया पे ना जाए। अखबार में आएगी, अखबार वाला अगर रिपोर्टिंग देगा तो मेरे रात को लिखेगा, सवेरे लोग पढ़ेंगे तो बहुत सारे तथ्य सामने तब तक आ चुके होंगे। सोशल मीडिया पे जो वीडियो आप डाल रहे हैं उसमें कोई तथ्य नहीं चाहिए, आपको वीडियो बनाइए, धड़ा से डाल दीजिए, आप उसका मैसेज बहुत खराब जाता है। उस मैसेज को हमें खत्म करने के लिए कम से कम 100 साल लगेंगे। अखबार में अगर खबर छपी, पूरी डिटेल में रिपोर्टिंग हुई, कई लोगों का बयान आ गया, उसके बाद सारा साक्ष्य रखा गया। टीवी चैनल पे भी यही है, 4 लोग बैठ के बात करेंगे, अपनी अपनी राय रखेंगे, अपनी बात कहेंगे, लेकिन हर व्यक्ति एक बात जरूर कहेगा, ये मेरा दावा है कि वो ये कहेगा कि हाँ ये घटना निंदनीय है, चाहे वो जिला जज के साथ होती या चीफ जस्टिस गलत हुआ, और उन वकील साहब के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि हिंदुस्तान में नजीर बने, फिर वो चाहे जिस जाति धर्म के हों, लेकिन कार्रवाई के समय किसी भी तरह की बात नहीं होनी चाहिए कि उनका बचाव कौन पक्ष करा। अगर कोई बचाव में संशय आता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो। जो मैंने पहले कहा था, एक बार फिर कहूंगा, सड़क से संसद तक लगातार जो शब्दों की गरिमा गिर रही है, ये उसी का परिणाम है। सारे राजनीतिक दलों को उस राजनीतिक दलगत राजनीति से हट के ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई मिलकर करनी चाहिए, क्योंकि आज आपकी तो कल मेरी बारी है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। मेरी वो कविता याद नहीं आ रही, लेकिन कि वो उसमें एक लाइन है कि मतलब वो आग लग रही है अगर उसमें, तो फूस का छप्पर आपका भी है, और ये हकीकत है कि कोई बात नहीं है, ये अगर यहाँ पे मेरे साथ हो रहा है तो आपके साथ भी हो सकता है, ये तो सबके साथ हो सकता है। मैं आपके पास आऊंगा जाहिद साहब, और बड़ी एक अहम चीज समझना चाहता हूँ। आजकल पिछले कुछ सालों से अभिव्यक्ति की आज़ादी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इन मुद्दों पर बड़ी बहस चल रही है, और जब भी किसी के खिलाफ कुछ कहा जाता है तो कहते हैं कि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन हो रहा है। लेकिन क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इतनी आज़ाद हो जाए कि वो सीमाओं को पार कर जाए? अगर सीमाओं को पार करेगी तो कहीं तो इसकी एक सीमा होगी ना, कहीं तो इसको रुकना ही पड़ेगा। तो क्या ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रताओं की सीमा का उल्लंघन नहीं है ये सारी चीजें? देखिए, आपको एक उदाहरण से इसे मैं बताने की कोशिश करता हूं। बिल्कुल, जो कि हमारे साथी पत्रकार महोदय कह रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। बिल्कुल, नीरज साहब, आज उनका भी होना चाहिए जो इस तरह के लोगों का समर्थन करते हैं। ये बात आप में सबसे बड़ी है कि चोर से पहले जो है ना, चोर की माँ को देखना चाहिए कि वो उसको क्या सिखा करके भेज रही है। सही। तो मैं उदाहरण ये देना चाह रहा था कि सिनेमाटोग्राफी एक्ट के तहत जो है, अगर आप फिल्म बनाते हैं, अगर आपने उसमें किसी को कुत्ता, कमीना, यानी आपने फिल्में देखते होंगे तो उसमें ना दुश्मन या जो विलन है उसको भी तुम करके बात करता है हीरो, कि मैं, तुमने मेरे साथ ये गलत किया, तुम हरामजादे हो। अगर हरामजादा भी कह रहा तो तुम करके बात कर रहा, तू नहीं बोल रहा है वो। वहीं उसके उलट आप OTT पे जाइए तो आपको सीधे सीधे वहां पे गंदी से गंदी गालियां देखने को मिल जाएंगी। दोनों जो है उसी प्लेटफॉर्म पे मौजूद है। बिल्कुल ठीक, दोनों उसी प्लेटफॉर्म पे मौजूद है। जितना देखिए, शराब के खिलाफ जो है सरकार कितना पैसा बहाती है कि भाई जो है नशा जो है सेहत के लिए हानिकारक है, इतने बड़े बड़े ऐड चलाती है, बड़े बड़े स्टार्स को लेती है। वहीं सरकार जो है ठेके पे ठेके खोल रही है। तो करती क्या है, ज्यादातर जो संस्थाएं और सरकारें हैं वो करती क्या है, पहले व्यक्ति को जो है नंगा करती है, फिर कपड़े बांटती है, उसके कैंप लगाती है कपड़े बांटने के। पहले नागरिक नंगा होता है, पहले उसे भूखा मारती है और फिर अनाज बांटती है। तो सरकारों का ये जो चाल चरित्र चेहरा है। और एक और बात मैं आपको बता दूं, ये मैं बड़े जो है दिल से खुलेआम बता रहा हूं कि एक्सट्रीमिस्ट वही नहीं है जो सत्ता से संरक्षण प्राप्त करके अपनी दुकान चला रहे हैं, बल्कि वो भी हैं जो इनके विरोध में उस हद तक जाते हैं कि सही और गलत भूल जाते हैं। बिल्कुल, जैसे अभी ट्रेंड चल रहा है, कल से जब से जूता कांड हुआ है, कि बहुत सारे जो NGO हैं, बहुत सारे संगठन हैं, वो हर चीज को धर्म और जाति पे लेके इसको क्या कर रहे हैं, इसको बहुत हल्का करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी वो बड़ी जाति का इसलिए वो SC समाज से आते हैं, CGI इसलिए उन पे जूता फेंका गया। ऐसा नहीं है साहब। हर वो व्यक्ति, चाहे वो किसी समाज से, किसी धर्म से, किसी जाति से, किसी क्षेत्र से आता हो, जो भी इस तरह के तानाशाह डिक्टेटरशाही के खिलाफ बोलेगा, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग, गौरी लंकेश की हत्या कर दी गई, जो पत्रकार थी, आप बताइए वो किस जाति से आती थी? वो तो स्वर्ण थी भाई, वो तो स्वर्ण जाति से आती थी, उनकी भी हत्या कर दी गई।
तो मेरा कहना यह है कि एक्सट्रीमिज्म ये दोनों तरफ से चल रहा है। इस तरह का मामले को बहुत समझने की एक वो लोग जो इस चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं और एक वो लोग जो विरोध में है लेकिन वो भी हद पार कर दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, हद पार करके क्या कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनको शेल्टर मुहैया करा रहे हैं इस तरह के लोगों को, एक शेल्टर देने का बिल्कुल कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। नीरज जी, मेरे पास बस ये समझिए कि 40-50 सेकंड का वक्त है। मैं एक छोटा सा सवाल आपसे कि आप मानते हैं कि नेताओं और पब्लिक फिगर्स की बयानबाजी भी ऐसी घटनाओं को हवा देती है? निश्चित रूप से हमारे देश की राजनीति में जिस तरह से नेताओं का, जो मैंने पहले कहा कि शब्दों की गरिमा लगातार आरोप लगाने के चक्कर में गिरती चली जा रही है, वो दौर आज के दौर के हिसाब से अगर हम सोच के चलेंगे तो मोनित भाई वो दौर दूर नहीं जब वेब सीरीज जैसी फिल्मों का जो उच्चारण है वो हमारी पार्लियामेंट में होने लगेगा, विधानसभा में होने लगेगा, क्योंकि जो शब्दों की मैंने कहा मिनट टू मिनट गरिमा गिर रही है, उसका सिर्फ यही कारण है कि आप बढ़ावा, जैसा हमारे वकील साहब साथी बढ़ावा मिल रहा है, कहीं से तो मिल रहा है बढ़ावा, वो तत्काल रुकना चाहिए, मिनट टू मिनट नहीं, एक सेकंड तक तो सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए, जो मैंने कहा, और उस पर कार्रवाई करे। और नजीर जब तक नहीं बनेगी, लोग इतिहास पढ़ते तब है जब नजीर बनती है, नजीर बनाएंगे, इतिहास बनाने के लिए आप सत्ता में नजीर बनाइए और नजीर बनाने के बाद आप लोगों को मैसेज दे पाएंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। बहस में आज यही साफ हुआ कि लोकतंत्र में विरोध का हक सभी को है, लेकिन संवैधानिक पदों की गरिमा पर हमला लोकतंत्र पर हमला है। अभिव्यक्ति की आजादी और अनुशासन दोनों साथ चलें तभी व्यवस्था मजबूत रहेगी। हमें तय करना होगा कि विरोध हमारी संस्कृति का हिस्सा रहे, लेकिन अराजकता नहीं। मैं मोनी संदवर, आप देख रहे थे मुंसिफ टीवी। आदाब।